हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने फैक्ट वाली क्लास के अंदर बात करेंगे कि मधुमक्खियां जो होती है, जी हाँ, मधुमक्खियां जो शहद बनाती है वो मधुमक्खियां भी क्या करती है, डांस करती है। मधुमक्खियां डांस करती है क्यों, क्या रीजन है मधुमक्खियों के डांस करने का, इसके बारे में आज अपने बात करेंगे। तो मधुमक्खियां, उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मधुमक्खियां जो होती है उनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। कुछ मधुमक्खियां पालतू है, कुछ मधुमक्खियां जो है पालतू नहीं है। ठीक है, तो सभी मधुमक्खियां जो होती है वो पालतू नहीं होती। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि मधुमक्खी जो होती है वो पालतू कौन सी होती है। तो एक मधुमक्खी होती है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। एक मधुमक्खी की प्रजाति है जिसका नाम क्या है, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा, ये एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी जो होती है ये अपने लिए क्या है, पालतू मधुमक्खी होती है। ये कैसी होती है, पालतू मधुमक्खी होती है। इसको पाला जा सकता है, इसका शहद अपने काम में यूज किया जा सकता है। लेकिन मैं वहीं पे बात करूं सबसे खतरनाक मधुमक्खी कौन सी है, सबसे खतरनाक मधुमक्खी जो है, खतरनाक मधुमक्खी कौन सी है, तो सबसे खतरनाक मधुमक्खी होती है एपिस डोरसेटा। कौन सी होती है, एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा एक मधुमक्खी की प्रजाति है जिसको अपने क्या बोलते हैं, आम भाषा के अंदर डूमना मधुमक्खी भी बोलते हैं। डूमना या डूमनी बोलते हैं ना। ठीक है, कौन कौन डूमनी मधुमक्खी बोलते हैं, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि सर हम डूमनी मधुमक्खी बोलते हैं। बाकी जो सबसे खतरनाक मधुमक्खी होती है, इसका डंक मारने के बाद में व्यक्ति जो है, 1 से 2 मधुमक्खी इसके डंक लगा दे तो व्यक्ति पूरी तरह से सूझ जाएगा और हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए। तो सबसे खतरनाक मधुमक्खी की प्रजाति कौन सी है, एपिस डोरसेटा है। एपिस मेलिफेरा पालतू मधुमक्खी है। अब बात करते हैं कि मधुमक्खियां डांस क्यों करती है। तो मधुमक्खियां मेनली 2 प्रकार के डांस करती हैं। एक मधुमक्खी जो डांस करती है वो होता है गोल नृत्य। एक कौन सा होता है, गोल नृत्य। गोल नृत्य वो कब करती है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मधुमक्खियों का डांस करने का रीजन ये नहीं है कि आप इंजॉय करो, जैसे आप इंजॉय करते हो वो वाला डांस नहीं करते। वो डांस कब करते हैं, वो भोजन की तलाश के लिए डांस करती है। किसके लिए, भोजन की तलाश के लिए। छत्ते के अंदर एक नर मधुमक्खी, एक रानी मधुमक्खी होती है और कुछ ड्रोन होते हैं, कुछ नर होते हैं। ठीक है, तो रानी मधुमक्खी और नर का यही काम होता है कि वो क्या करें, नए जीवों का निर्माण करें। रानी मधुमक्खी छत्ते के पास में बैठी बैठी अंडे देने का काम करती है। ओनली फॉर इतना ही काम करती है, छत्ते की देखरेख करती है और क्या करती है, अंडे देती है, अपनी जनसंख्या बढ़ाती है। जबकि जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है, ठीक है, जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती है, जो शहद को इकट्ठा करती है, दूर दूर घूमती है, ठीक है, पुष्पों के पास जाती है, फूलों के पास में जाके शहद लेके आती है, वो मधुमक्खियां क्या करती है, जैसे मान लो ये अपना क्या लगा हुआ है, शहद का छत्ता लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, शहद का छत्ता लगा हुआ है। इस छत्ते के पास में आके अगर मधुमक्खी बाहर मधुमक्खी घूम के आई है और इस छत्ते के पास में आके इस प्रकार से गोल गोल डांस कर रही है, इस प्रकार से स्पीड से गोल गोल घूम रही है। आप कभी छत्ते के पास में देखना, कुछ मधुमक्खियां गोल गोल घूम रही होती है, कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे घूम रही होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इस प्रकार से ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे आ रही होती है। ठीक है, तो वहां पे मधुमक्खियां घूमती हुई नजर आती है। ठीक है, तो वहां पे देखना कुछ मधुमक्खियां जो गोल गोल घूमती है, तो मधुमक्खी का ये गोल नृत्य कहलाता है। ये कौन सा नृत्य कहलाता है, गोल नृत्य कहलाता है। तो मधुमक्खी गोल नृत्य क्यों करती है, मधुमक्खी गोल नृत्य इसलिए करती है, वो बताती है दूसरी अपने मधुमक्खियों को, अपने साथियों को, दूसरों को बताती है कि भोजन जो है, जो वो पुष्प ढूंढ के आई है, जो वो भोजन की तलाश में गई थी, तो भोजन जो है वो कहाँ तक है, 80 मीटर की दूरी में है। छत्ते के आसपास ही कहीं भोजन है और वो कितनी दूरी के अंदर है, 80 मीटर की दूरी के अंदर है, यानी ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, दूसरा जो कंपन करती है, दूसरा जो नृत्य करती है उसको बोलते हैं वेगल नृत्य। कौन सा नृत्य बोलते हैं, वेगल नृत्य बोलते हैं। अब सर वेगल नृत्य क्यों किया जाता है, वेगल नृत्य करने के लिए, वेगल नृत्य के अंदर आपने देखा होगा मधुमक्खी जो होती है वो कंपन करती है। ठीक है, ऊपर उड़ती है, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर जाएगी और अपने जो पीठ वाली साइड होती है वहां से थोड़ा कंपन करेगी, तो इस नृत्य को बोलते हैं वेगल नृत्य। इस नृत्य का मतलब ये होता है कि वो क्या बता रही है कि भोजन जो है वो 150 मीटर की दूरी के अंदर है। कहाँ तक है, भोजन 150 मीटर की दूरी पर है। और एक होता है कंपन नृत्य, या इसी को बोलते हैं 8 के प्रकार का नृत्य। किस प्रकार का नृत्य, 8 के प्रकार का नृत्य। यदि मधुमक्खी इस प्रकार से 8 प्रकार के नृत्य करती है, ठीक है, बार बार इस प्रकार से नृत्य करती है, इसका मतलब है भोजन जो है वो छत्ते से बहुत दूरी पर है, भोजन यहाँ पे पास में नहीं है। ठीक है, भोजन का मतलब ये हो गया कि उनको क्या चाहिए, शहद चाहिए। ठीक है, और उनके साथ में क्या चाहिए, पानी की मात्रा भी चाहिए, क्योंकि पानी भी उनके लिए बहुत जरूरी है। तो 8 प्रकार का अगर वो नृत्य करती है तो इसका मतलब है भोजन 150 मीटर की दायरे से भी बहुत ज़्यादा आगे है, यानी दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस छत्ते को ही उठा के लेके चलना पड़ेगा। तो फिर मधुमक्खियाँ क्या करती है, इस छत्ते को उठा के ले जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मधुमक्खियाँ जो है वो डांस क्यों करती है और मधुमक्खियों के डांस करने के पीछे रीजन क्या रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट फैक्ट के साथ में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सभी को।